अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अफादा के मुख्तलिफ़ पहलू हम ये वाला टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। ये हम सारा स्टडी कर चुके हैं। इसमें गोशवारे को भी हम डिटेल से देख चुके हैं। अब जो है हम इसकी डायग्राम करेंगे। डायग्राम में भी हम जो है वो कुल अफादा और मुख्ततम अफादा इसका रिलेशन पढ़ेंगे। कुल अफादे का हम ख़त पढ़ेंगे पहले, फिर हम मुख्ततम अफादे का ख़त। कुल अफादे का ख़त हमें क्या बताता है? जैसे जैसे हम अशिया की मिकदार को बढ़ाते चले जाते हैं, हमारा कुल अफादा जो है वो बढ़ता चले जाता है ख़ास पॉइंट तक। फिर वो एक जगह पे आकर रुक जाता है, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है एक पॉइंट के ऊपर आकर, फिर उसके बाद गिरने लग जाता है। जब कुल अफादे के ख़त का ये रुझान है तो मुख्ततम अफादे के ख़त का क्या रुझान होगा? मुख्ततम अफादे का ख़त इब्तदाई पॉइंट से स्टार्ट होता है अफादे के, फिर वो गिरना शुरू कर देता है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी शय का इस्तेमाल करते चले जाते हैं, मुसलसल इस्तेमाल करते चले जाते हैं, अफादा गिरता चला जाता है, एक जगह पे जाके वो सिफर हो जाता है, फिर उसके बाद वो मनफी हो जाता है। इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, इसको हम स्टडी करेंगे। इनके ताल्लुक़ के लिए, बाहमी ताल्लुक़ के लिए हमारे पास 1 2 3 4 पॉइंट हैं, जिनको 1 बाय 1 कर कर आपस में डिस्कस करेंगे। किसी शय की मुसलसल और लगातार इकाइयाँ इस्तेमाल करने से कुल अफादा इस वक्त तक चढ़ता रहता है जब तक कि मुख्ततम अफादा मुस्बत रहे। ये हम इसके गोशवारे में भी देख चुके हैं कि जब हम शय का, जिसको हमने केलों का नाम दिया था, मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, कुल अफादा बढ़ रहा है तब तक जब तक मुख्ततम अफादा जो है वो मुस्बत है। यही चीज़ हम इसकी डायग्राम में भी देखेंगे कि जब हम शय का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं 4 इकाइयों तक, कुल अफादा बढ़ रहा है तब तक उसमें इजाफा हो रहा है। ये हमारी चौथी इकाई है और कुल अफादा क्या है? 50। यहाँ पर मुख्ततम अफादे का क्या रुझान है? वो यहाँ तक क्या है? मुस्बत है। गिर तो रहा है लेकिन मुस्बत है, नेगेटिव नहीं हुआ, ना सिफर हुआ है। ये हमें ये बताता है कि अभी हम शय का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुख्ततम अफादा जो है वो भी सिफर नहीं हुआ और हमारा कुल अफादा भी बढ़ रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या शो करता है? जब मुख्ततम अफादा सिफर हो जाए तो कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जब मुख्ततम अफादा, ये हमने गोशवारे में भी देखा था, जब हम केले 5वां केला इस्तेमाल कर रहे हैं या शय की 5वीं इकाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुल अफादे में कोई तब्दीली नहीं आती। जितना चौथे केले ने हमें अफादा दिया उतना ही 5वें केले ने दिया। तो हमारा मुख्ततम अफादा, जो कि हम पहले में से दूसरे में से पहले को माइनस करके निकालते हैं अफादे में को, वो क्या है? सिफर है। ये हमारा सेर होने का मकाम है, जो हमें ये बताता है कि यहाँ तक हमें ये चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हम अपनी डायग्राम में आ जाएं तो ये वाला देखें हम, बी पॉइंट, मुख्ततम अफादे का बी पॉइंट सिफर मुख्ततम अफादे को शो करता है, और इस पॉइंट के ऊपर हमारा कुल अफादा एफ पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है। ये वाला पॉइंट मैक्सिमम, और यहाँ पर मुख्ततम अफादा सिफर है। इसका मतलब है जब मुख्ततम अफादा सिफर होगा तो हमारा कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाए, जब मुख्ततम अफादा मनफी हो जाए तो कुल अफादा गिरने लगता है। ये हमारे पास गोशवारे पे आ जाए पहले, जब हम शय का इस्तेमाल नहीं रोकते और फिर हम करते चले जाते हैं, यानी हम 5वें केले के बाद रुकते नहीं हैं, हम 6ठा केला और 7वां केला भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा कुल अफादे में कमी आना शुरू हो जाती है और हमारा मुख्ततम अफादा मनफी हो जाता है। यही इस डायग्राम में है। चेक करें ज़रा, 6ठी और 7वीं इकाई में जब हमने 6ठा और 7वां केला इस्तेमाल किया तो हमारा अफादा ऊपर को जाने की बजाय नीचे को आना शुरू कर। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि अब ये चीज़ हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान दे रही है। इसको हम क्लियर कहाँ से करेंगे? अपने मुख्ततम अफादा के ख़त से। जब हम यहाँ से मुख्ततम अफादा निकालते हैं तो वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आना शुरू हो गया,
जो ये बताना शुरू उसने किया कि इस चीज़ का मुसलसल इस्तेमाल अब फ़ायदे की बजाय नुकसान में है। 5वें केले के बाद 6ठा और 7वां केला हमें फ़ायदा नहीं देंगे, अफादा नहीं देंगे, हमें नुकसान देंगे। यहाँ पर हमें रुकने का मकाम हमारा कौन सा है? एट पॉइंट बी के ऊपर हमें इस चीज़ का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा मुख्ततम अफादा भी 0 हो गया और हमारा कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है। मुख्ततम अफादे का ख़त MU तो गिरने का रुझान ही रखता है, जबकि कुल अफादे का ख़त TU टोटल यूटिलिटी पहले चढ़ने फिर बराबर रहने और इसके बाद गिरने का रुझान रखता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कोई भी चीज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक लिमिट तक, एक हद तक उससे हासिल होने वाला फ़ायदा बढ़ता चला जाता है, फिर वो एक जगह पर जाकर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके बाद कम होना शुरू हो जाता है। तो हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब कि हमारा पेट भर जाता है, हम सैर हो जाते हैं, हमें तस्कीन मिल जाती है उस चीज़ को इस्तेमाल करने से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके बाद ये चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये इसको क्लियर करने के लिए हम मुख्तलिफ मफादे का ख़त बनाते हैं, MU मार्जिनल यूटिलिटी का ख़त। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो फिनिश होता है और हमारा ये टॉपिक भी अफादा के मुख्तलिफ पहलू, इनको हमने डिटेल से स्टडी कर लिए हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।